यूजीसी में जो नया कानून आया है उसमें आपने सबको स्थान दिए, सब स्वर्ण को छोड़ के। हम इसे कतई स्वीकार नहीं करते। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए, हमारी एकता को कमजोर होने से बचा लीजिए। इससे बड़ा हम लोग प्रदर्शन करेंगे और यूजीसी को हटाना ही होगा। आपसे निवेदन, आप देश को तोड़ने का बात मत करिए। हम लोगों को प्रार्थना है, भारतीयों को बांटा ना जाए, जोड़ा जाए। तो यूजीसी में ओबीसी कौन लाया? यूजीसी द्वारा कॉलेजों में समता कमेटी यानी इक्विटी कमेटी बनाए जाने के नियमों को लेकर प्रदर्शनों की लौ और तेज हो गई है। अगड़ी जातियों ने विरोध का झंडा बुलंद कर रखा है। बीजेपी के अंदर खाने से भी अब इसे लेकर विरोध की आवाज सुनाई देने लगी है। वहीं केंद्र सरकार की भी नजर पूरे मामले पर लगातार बनी हुई है, हालात बिगड़ने न पाए। लेकिन सवाल है कि यूजीसी का प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन जो 13 साल पहले कानून बना था, फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार 13 जनवरी 2026 को इन नियमों में बदलाव के बाद बखेड़ा इतना बढ़ गया कि मामला अनशन, आंदोलन, मशाल जुलूस, पुतला जलाने और सरकार के मुखालफत करने वाले नारों तक पहुंच गया। बीजेपी के साथ दिखने वाले लोग भी क्यों विरोध करने लगे? क्या यूजीसी पर जारी बवाल के पीछे सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वाला एंगल है? आज की सबसे बड़ी सवाल यही है। अगड़ी जाति से जुड़े लोग यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। विरोध की ये चिंगारी धधक रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में, जहां पर यूजीसी बिल को लेकर जो सवर्ण वर्ग से जुड़े जो लोग हैं, जो छात्र हैं, वो इस वक्त अनशन पर हैं। पिछले 24 घंटे से खुले आसमान के नीचे जो केसरिया भारत के तत्वाधान से यानी जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, वो ऐसे ही इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस पूरे बिल को काला कानून बताते हुए इसको पूर्ण तरीके से वापस लेने की मांग ये कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि जैसे जैसे दिन गुजरता जा रहा है, विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है। न सिर्फ काशी का ये जिला मुख्यालय बल्कि वाराणसी के शहर गली गली में कुछ इसी तरीके की जो तस्वीरें हैं वो नजर आ रही है। क्या आप बताइए हमें, या मैं सभी ओबीसी समाज के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, अगर ओबीसी समाज के किसी बच्चों के ऊपर अगर एसटी/एससी समाज के बच्चों के द्वारा कोई मामला बनाया जाता है तो क्या उनके लिए वो नियम सेम नहीं होगा? उनके भी ऊपर मामला बनाने वाले के साथ उसको गोपनीय रखा जाएगा, उनके भी साथ वही कार्रवाई होगी। पहले उनके भी बच्चों को पहले जेल भेजा जाएगा, बाद में उसके बाद उस पे। और आप जानते हैं कि ऐसे ही नॉर्मली समाज में जहां भी कहीं एसटी/एससी एक्ट अगर लगाया जा रहा है तो 80 से 85% फर्जी होता है। वाराणसी में अनशन पर बैठे लोगों की एक ही मांग है कि देश और समाज के हित में ये नियम वापस लिए जाएं जिसमें सवर्ण समाज या सामान्य वर्ग के साथ जाति की गई है। लेकिन सवाल वही है, ये ओबीसी वाला एंगल इस कहानी में, इस नियमन में कहां से आया? दरअसल 17 दिसंबर 2012 से यूजीसी से मान्यता प्राप्त सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में जातीय भेदभाव रोकने के लिए कुछ नियम लागू किए गए थे 2012 में। ये नियम सिर्फ सुझाव और जागरूकता के लिए बने थे। इनमें कोई सजा या अनिवार्यता नहीं हुआ करती थी। यूजीसी के इस रेगुलेशन के लागू हुए 3 साल 1 महीने के बाद यानी 17 जनवरी 2016 को हैदराबाद की सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एक ऐसी खबर आती है जो कई महीनों तक सुर्खियों में रहती है। दलित छात्र रोहित वेमुला ने भेदभाव से तंग आकर सुसाइड कर ली और इसके बाद रोहित का सुसाइड नोट चर्चा में आ गया। ये महज एक खत नहीं बल्कि इसके एक एक शब्द बेहद प्रभावशाली थे। आपको आज एक बार फिर रोहित वेमुला के उसी खत का अनुवाद दिखाते हैं। एक इंसान की कीमत, उसकी पहचान, एक वोट, एक संख्या, एक वस्तु तक सिमट कर रह गई है। कोई भी क्षेत्र हो, अध्ययन में, राजनीति में, मरने में, जीने में, कभी भी एक व्यक्ति को उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं आंका गया। इस तरह का खत मैं पहली दफा लिख रहा हूं। आखिरी खत लिखने का यह मेरा पहला अनुभव है। अगर ये कदम सार्थक ना हो पाए तो मुझे माफ कीजिएगा। हो सकता है कि इस दुनिया, प्यार, दर्द, जिंदगी और मौत को समझ पाने में मैं गलत था।
कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन मैं हमेशा जल्दबाजी में रहता था। एक जिंदगी शुरू करने की हड़बड़ी में था। इसी क्षण में कुछ लोगों के लिए जिंदगी अभिशाप है। मेरा जन्म मेरे लिए एक घातक हादसा है। अपने बचपन के अकेलेपन से मैं कभी उबर नहीं सका। अतीत का एक क्षुद्र बच्चा। इस वक्त मैं आहत नहीं हूं, दुखी नहीं हूं, मैं बस खाली हो गया हूं। अपने लिए भी बेपरवाह। ये दुखद है और इसी वजह से मैं ऐसा कर रहा हूं। लोग मुझे कायर कह सकते हैं और जब मैं चला जाऊंगा तो स्वार्थी या मूर्ख भी समझ सकते हैं। उमा अन्ना, मुझे माफ कीजिएगा कि ऐसा करने के लिए मैं आपके कमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं। अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन परिवार, माफ करना, मैं आप सबको निराश कर रहा हूं। आपने मुझे बेहद प्यार किया। मैं उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूं। आखिरी बार के लिए जय भीम। रोहित वेमुला आज हम सबके बीच नहीं है। रोहित वेमुला तो अब हम सबके बीच नहीं है रहे, लेकिन उनके इस आखिरी खत ने समाज को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में दलित छात्रों के साथ बराबरी वाला व्यवहार नहीं होता है। जनवरी 2025 में रोहित के परिजनों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को नए नियम बनाने का निर्देश दिया था। फरवरी 2025 में फीडबैक के लिए एक ड्राफ्ट जारी किया गया। संसद की एक संसदीय समिति ने ड्राफ्ट को 8 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार को सौंप दिया। 30 सदस्यों की संसदीय कमेटी में बीजेपी के 16, कांग्रेस के 4, समाजवादी पार्टी के 3, टीएमसी के 2, सीपीएम, एनसीपी, डीएमके, एनसीपी शरद गुट और आम आदमी पार्टी के एक सदस्य मेंबर थे, जबकि कमेटी के चेयरमैन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह थे। संसदीय समिति ने कहा कि भेदभाव वाले नियमन की परिभाषा में ओबीसी को शामिल किया जाना चाहिए, यानी स्टैंडिंग कमेटी ने ओबीसी को इस नियमन में शामिल करने की बात की, जिसमें बीजेपी के भी 16 सांसद थे। दिग्विजय सिंह इसके चेयरमैन थे। 15 जनवरी 2026 से ये नियम यूजीसी ने सभी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में लागू कर दिए, यानी 2012 के यूजीसी रेगुलेशंस में ओबीसी वाला एंगल नहीं था और उस वक्त इसे लेकर किसी तरह का विवाद भी नहीं था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, नए नियम के बारे में कहा गया, संसदीय कमेटी की सिफारिश पर यह नियम बना और उसके बाद ओबीसी वाला एंगल इस कहानी में जुड़ जाता है। SC/ST एक्ट का यदि डेटा निकाले तो उसमें सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं 81% जो है शेयर ऑफ क्राइम, अपराध जो होते हैं, जो आरोप लगते हैं इनके ऊपर, 81% ऑफ द टाइम ओबीसी SC/ST के ऊपर कर रहा होता है। दूसरा आंकड़ा है कि कन्विक्शन रेट क्या है आपका SC/ST एक्ट का, क्योंकि ऑलमोस्ट वही एक्ट जो है एज ए बेसिस ये बना है कैंपस में जो यूजीसी के गाइडलाइंस हैं। 8% पूरे देश में 8% ही औसत कन्विक्शन रेट है। बिहार जैसे जगहों पे 0.6% है, कहीं 2.3% है, कहीं 4% है, एक जगह केवल 14% है। तो फिर इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? मैं कन्विक्शन रेट की बात कर रहा हूं, मैं आरोपों की बात नहीं कर रहा हूं। 92% ऑफ द केसेस जहां फेक हो जाते हैं। सवाल यह भी है कि क्या कैंपसेस में ओबीसी, एससी और एसटी छात्रों के साथ भेदभाव होता है? तो इसका जवाब यूजीसी ने ही नए नियम बनाने के वक्त बताया था। बीते 5 सालों में कैंपस के अंदर जाति आधारित भेदभाव की शिकायतें लगातार बढ़ी हैं। 2019-20 में 173 शिकायतें मिली थी, जबकि 2023-24 में 378 शिकायतें मिली, मतलब 118% से ज्यादा की बढ़ोतरी। अब इसी का एक दूसरा पहलू भी है जो ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट से निकलकर सामने आया है। 2021-22 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल 12,002 कॉलेज यूनिवर्सिटीज में करीब 4 करोड़ 33 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं। जातीय भेदभाव की शिकायतें मिली 378। तो अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो 0.0087% यानी 1% से भी बहुत कम। नए नियम मनोज मुंतशिर शुक्ला 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात कर रहे थे, जबकि बहुत बड़ा वर्ग है जो इस नियमों को रखना चाहता है और वो वर्ग वाकई में बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें एससी, एसटी और ओबीसी शामिल हैं, जिनकी आबादी मोटे तौर पर राजनीतिक बयानबाजी में 80% के आसपास बताई जाती है। एक बात तो साफ है कि नए नियमों को लेकर सवर्ण समाज का बड़ा तबका में जबरदस्त तरीके से विरोध में इस वक्त सड़कों पर है। इस भ्रम को दूर देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दावा किया कि यूजीसी के नियम का गलत इस्तेमाल करने का अधिकार किसी को नहीं होगा।
शिक्षा मंत्री के दावों पर सामान्य वर्ग के छात्र, सामान्य वर्ग जो प्रोटेस्ट कर रहा है, वो कितना भरोसा कर रहा है, ये लखनऊ से आई हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। यूजीसी को लेकर लगातार लखनऊ में प्रदर्शन जारी है। इस समय जीपीओ पे छात्रों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने कहा था कि किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। अभी भी प्रदर्शन क्यों जारी है आप लोगों का? सबसे पहले तो यह क्लियर करना होगा कि जो राजपत्र जिस दिन से जारी होता है, नियम उसी दिन से लागू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, इसको वास्तव में करने की जरूरत है। अगर इनको वास्तव में भेदभाव खत्म ही करना था तो उस प्रपत्र में लिखना, राजपत्र में लिखना चाहिए। जबकि इन्होंने जाति के आधार पर छात्रों को बांटने का काम किया है, जो बार बार कहते हैं कि समता का संवर्धन हो। हालांकि समता का संवर्धन नहीं होने वाला है, जातियों के आधार पर छात्रों को बांटने का ही काम है और का कोई मतलब नहीं है। नियम आ चुका है, राजपत्र आ चुका है, लागू हो चुका है। अब इसमें संशोधन की आवश्यकता है, मंत्रियों के किसी बयान की आवश्यकता नहीं। छात्र गुस्से में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 13 जनवरी वाले विवादित गैजेट को वापस लेने की मांग से कम में कुछ भी मंजूर नहीं है। कुछ यही हाल दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में भी अब दिखाई देने लगा है। दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहर इस वक्त यूजीसी के नए नियम को लेकर विरोध, और आपको हम तस्वीर दिखा देते हैं कि तमाम जो छात्र हैं जो सवर्ण समाज से आते हैं वो यहाँ पर यूजीसी के खिलाफ जो है प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। यूजीसी के रूल्स पढ़ेंगे तो जो भी बच्चा उसको पढ़ेगा और वो जनरल कैटेगरी का आता है तो उसके पास प्रदर्शन में बैठने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। अगर वो नया बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, तो उसको एडमिशन के टाइम पे एक फॉर्म साइन करना पड़ेगा कि वो जातिवाद नहीं करेगा। एक तो वो इतने टफ कंपटीशन से मेरिट में आता है, उसको रिवॉर्ड करने की जगह अगर हम लोग एक गिल्ड फॉर्म पकड़ा दें कि भाई तुम साइन करो। इस कानून के बाद जैसी स्थिति बनती दिख रही है, वी पीपल आर रियली स्केयर्ड, क्योंकि आपने हमें एलिनेट कर दिया है, अलग कर दिया है और रिड्रेसल मैकेनिज्म्स कमजोर हैं। और आपने जो बिना किसी से पूछे, बिना किसी से बात किए, स्टूडेंट स्टेक होल्डर्स को बिना इन्वॉल्व किए आप कानून लेके आए हैं। अब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो गलत है वो गलत है। मोदी जी इज अ वेरी रैशनल मैन एंड आई होप ही डज द राइट थिंग।